भारत के खिलाफ साजिश रचने में पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ तुर्की। दोनों देश मिलकर भारत में बिछा रहे आतंक का जाल। कश्मीर में जर्नलिस्ट के बीच पैदा कर रहे खौफ। तो साइबर सेना को खड़ी करके भारत को बना रहे कमजोर। जब जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, आज से 3 साल पहले केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया था। इस धारा के हटते ही जम्मू कश्मीर की कहानी बदलनी शुरू हो गई। यहां आतंक की घटनाओं में कमी आई। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की घटना में किसी भी नागरिक और जवान की मौत नहीं हुई। अब यहां तिरंगा फहराया जा रहा है और हजारों लोग राजनीतिक रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को ये बात रास नहीं आ रही। कश्मीर में अपनी मुंह की खाने के बाद यह आतंकी देश तिलमिला रहा है। यहाँ की शांति पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को चुभ रही है और इन सभी सकारात्मक घटनाक्रमों पर लगाम लगाने के लिए ISI ने भारत में आतंक का जाल फैलाने के लिए नई तरकीब निकाली है। जब पाकिस्तान का अकेले का बस नहीं चला तो उसने भारत के सामने परेशानी खड़ी करने के लिए तुर्की का साथ लिया, जिसका खुलासा हाल ही में भारत की इंटेलिजेंस ने किया है। ये दोनों जिस तरह से भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भारत को इस खतरे के खिलाफ जल्द से जल्द संभलने की जरूरत है। दोस्तों, आतंकी देश पाकिस्तान भारत के साथ अमेरिका के खिलाफ भी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की सहायता लेकर पाकिस्तान भारत और अमेरिका के खिलाफ साइबर सेना खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत अमेरिका सतर्क हो गए हैं। दोस्तों, भारत के लिए वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत किए जाने पर कोई नई बात नहीं कही जाती, लेकिन अमेरिका के लिए हैरान कर देने वाली है, क्योंकि अमेरिका तो खुद पाकिस्तान को पैसे लेकर हथियार सभी तरह की मदद करता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी गद्दारी से बाज नहीं आया है और जो उसकी मदद करता है उसकी पीठ में छुरा घोंप ही देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे तुर्की और पाकिस्तान मिलकर आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं और भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे इन आतंकी देशों को मुंहतोड़ जवाब से भारत खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्यों वो भारत में आतंक मचाना चाहता है। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वैसे तो शीत युद्ध के जमाने से शुरू हो गई थी। ये दोनों देश रूस के खिलाफ जारी छद्म जंग में अमेरिका के सहयोगी थे। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन्हीं दोनों देशों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। इनकी सक्रिय भूमिका के कारण रूस को न केवल अफगानिस्तान से हार मानकर वापस लौटना पड़ा, बल्कि यूरोप और भूमध्य सागर के इलाके में भी अपनी आक्रामक नीति को बदलना पड़ा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ताकत में भी लगभग बराबर हैं। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन मुस्लिम मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा साथी चुना। यही कारण है कि तुर्की और पाकिस्तान वर्तमान में एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती का एक कारण अमेरिका से नजदीकी भी था। तुर्की के कुर्द और अल्बानियाई और अरब जैसे धार्मिक समूहों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम ने बड़ी भूमिका अदा की। मुस्तफा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की इस्लाम के नाम पर एक साथ आए। 1970 के दशक में नेकमेटिन अरबाकन के नेतृत्व में इस्लामी दलों के उदय ने तुर्की की राजनीति में इस्लाम की भूमिका को और मजबूत किया। इन पार्टियों के सत्ता में आते ही तुर्की की विदेश नीति में इस्लाम की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से 1994 में पाकिस्तान और तुर्की ने शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर भी किए। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई भी बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। वैसे तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार अपने सदाबहार दोस्त चीन से खरीदता है, लेकिन तुर्की के साथ उसकी हथियारों की खरीद फरोख्त काफी तेजी से बढ़ रही है।
साल 2018 में तुर्की की सरकारी स्वामित्व वाली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर फर्म ASFAT इंक के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT ने मैग्नम परियोजना के तहत एडा क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 30 की संख्या में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा भी किया। पाकिस्तान ने तुर्की के TB2 ड्रोन भी खरीदे। इसके अलावा दोनों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की पाकिस्तान बिना नियम कानून सच झूठ का फर्क किए बिना ही एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। हाल ही में जब ग्रीस के साथ भूमध्य सागर में सीमा विवाद हुआ तो पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे तुर्की के समर्थन का ऐलान किया था। वहीं पाकिस्तान ने तो तुर्की के पक्ष में खुद को साबित करने के लिए अपनी नौसेना को भी युद्धाभ्यास के लिए भेजा था। इसके बदले में तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन लगातार कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाते रहे हैं। एर्दोगन ने एक बार संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि कश्मीर मुद्दा तुर्की के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाकिस्तान के लिए। लेकिन दोनों देशों की दोस्ती भारत पर भारी पड़ रही है। कश्मीर में आतंकवादी हमले में लगातार मुंह की खा रहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब तुर्की के सहारे भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक नई चाल चली है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में रहने वाले जर्नलिस्ट के बीच खौफ पैदा करने का काम किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 20 मीडिया कर्मियों की जान जा चुकी है। इंटेलिजेंस एजेंसी की माने तो ये TRF की नई रणनीति है, जिसमें जर्नलिस्ट के नाम पर कई धमकी भरे खत लिखे जा रहे हैं और मीडिया हाउसेस को कश्मीर की असलियत न बताने के लिए धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, तुर्की भारत विरोधी ऐसे जर्नलिस्ट और नागरिकों को शरण देने में लगा है जो घाटी के युवाओं को ब्लॉग के जरिए बरगला सकते हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम देशों का खलीफा बने, इसलिए वो काफी तेजी से इस पर काम कर रही हैं। वो अपनी इस राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से करीबियां बढ़ाने में लगे हैं। इसके साथ ही अपने इस मकसद में उन्हें ऐसे आतंकियों का साथ मिलने लगा है जो तनाव पैदा कर रहे हैं और कई तरह के न्यूज पोर्टल्स को चला रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा एक ब्लॉग कश्मीर में स्थित जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। जब एजेंसियों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस ब्लॉग को कश्मीर के पूर्व नागरिक मुख्तार बाबा चलाता है। मुख्तार बाबा अब एक आतंकी है और कभी वो एक रिसेप्शनिस्ट हुआ करता था। कुछ समय तक उसने एक पब्लिक रिलेशन एजेंसी कश्मीर मीडिया PR और कश्मीर इवेंट्स भी शुरू की थी। एजेंसी कुछ ज्यादा चल नहीं सकी, लेकिन मुख्तार ने दूसरा रास्ता अपना लिया। मुख्तार ने एक और जर्नलिस्ट के साथ मिलकर न्यूज पोर्टल की शुरुआत की। इस न्यूज पोर्टल के जरिए मुख्तार बाबा ने सबसे पहले J&K बैंक के खिलाफ एक कैंपेन चलाया। मुख्तार को बैंक की तरफ से जब एडवर्टाइजमेंट देने से मना कर दिया गया तो वो काफी नाराज हो गया। वहीं बाद में मुख्तार ने कई जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात बढ़ा ली और उन्हें आजादी के बारे में उपदेश देता। एजेंसियों का कहना है कि तुर्की ने मुख्तार जैसे कई लोगों को ISI के कहने पर शरण दी हुई है। तुर्की अब जम्मू कश्मीर में प्रभाव बढ़ाने के लिए नई दुबई बनकर उभरा है। पाकिस्तान परस्ती तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मदद से ISI भारतीय मुसलमानों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहा है और भारत की विदेश नीति के बारे में संदेह पैदा करना चाह रहा है। भारत की खुफिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तुर्की भारत विरोधी गतिविधियों का नया केंद्र बनकर उभरा है, जिसे ISI बढ़ावा दे रही है। इससे पहले ISI UAE और सऊदी अरब के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देती थी। UAE और सऊदी अरब के भारत के साथ रिश्ते मजबूत होने के बाद अब ISI को तुर्की को नया ठिकाना बनाना पड़ा है। पाकिस्तान की नीति तुर्की के एर्दोगन प्रशासन की नीति से भी मेल खाती है, जो अरब दुनिया के मुसलमानों के बाहर दूसरे देशों में मुस्लिमों के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की के कदम यहीं तक नहीं रुके हैं, बल्कि उनके कई तरह के प्लान हैं जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। अभी हाल ही में सामने आया कि तुर्की ने गुप्त रूप से द्विपक्षीय समझौते के तहत एक साइबर सेना स्थापित करने में पाकिस्तान की मदद ली है, जिसका इस्तेमाल घरेलू राजनीतिक लक्ष्यों के साथ साथ अमेरिका और भारत पर हमला करने के लिए किया गया था। नॉर्डिक मॉनिटर के मुताबिक तुर्की ने जनता की राय को आकार देने, दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों के विचारों को प्रभावित करने, अमेरिका और भारत पर हमला करने
और पाकिस्तानी शासकों के खिलाफ की गई आलोचना को कम करने के लिए साइबर सेना स्थापित की है। आपको बता दें कि जब साल 2018 में तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू के साथ बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक साथ आंतरिक मंत्री का पद संभाला था, तब इस योजना को आगे बढ़ाया गया था। तब इस गुप्त कार्य को साइबर अपराध के खिलाफ सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते के तहत छुपाया गया था, जबकि वास्तव में ये अमेरिका, भारत और अन्य विदेशी शक्तियों द्वारा किए गए कथित प्रभाव संचालन के खिलाफ था। लेकिन इस गुप्त ऑपरेशन की पहली पब्लिकली स्वीकृति सोयलू ने 13 अक्टूबर 2022 को कहारमनमारस में एक स्थानीय टीवी स्टेशन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान की थी। उन्होंने देश का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट किया कि वे वास्तव में पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्डिक मॉनिटर ने बताया कि सोयलू ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप अर्दोगन की तरफ से साइबर स्पेस में ट्रोल और बॉट सेना चलाने में कुख्याति प्राप्त की है और सितंबर 2016 में आंतरिक मंत्री बनने से पहले भी इसी तरह के गुप्त अभियानों पर काम किया था। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसियां दोनों देशों की हरकतों पर नजर बनाए रखी हैं और आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी हैं और जल्द ही तुर्की और पाकिस्तान के इन सारे कारनामों पर पानी फिरता नजर आएगा।